वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। वेलोसिटी से किसी को डाउट है क्या? नहीं, वेलोसिटी से कोई डाउट नहीं है। ध्यान देना, इसमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म। तो कभी भी वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए, कभी भी वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए, इसका मतलब इसके अंदर जो दो एलिमेंट आएंगे दोनों इक्वल होगा, है ना। जैसे मोशन के उदाहरण देखे थे हम लोग, है ना, मोशन में देखे थे ना, उसमें क्या हो रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस, दोनों इक्वल इक्वल था। इसमें यूनिफॉर्म में, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें भी देखो क्या होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म, और एक क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये दो फैक्टर आए इसके, है ना, ये दो फैक्टर से वेलोसिटी इफेक्ट हो रहा है एक तरफ से। तो अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में याद रखना इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम भी क्या होगा, इक्वल, इक्वल क्या होगा, टाइम। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, है ना, और इसका ग्राफ कर्व बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा टाइम और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, है ना। और ये शो कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। और ये क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? कभी भी देखो, अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कहीं भी आएगा, इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, स्पीड में, है ना, तो उसमें डिस्टेंस और टाइम रहता है, डिस्टेंस और टाइम रहता है। और वेलोसिटी में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहता है। अगर यूनिफॉर्म बोलेगा तो इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक आवर में हम 4 किलोमीटर गए, 2 में 8 चले गए, 3 में 12 चले गए, तो देखो डिफरेंस सेम है ना। और अनइक्वल में क्या है, टाइम इक्वल हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको बस इतना ही क्लियर है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी बता दिए थे ना, एवरेज वेलोसिटी याद है, समझ में? हाँ, फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू, है ना। तो u को हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। याद आ रहा है? ये तो बताए थे, वीडियो भी देख सकते हो, है ना। u को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से। v को किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी से। दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। या फिर इसका और फॉर्मूला बताए थे, 2 करके बताए थे। क्या बताए थे, एवरेज यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। याद आ रहा है अलीसा? याद आया ना? चल, तब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आ गए हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान देना। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय लेटर ए।
ए से हम लोग डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान देना, लेकिन एक्सेलरेशन होता क्या है ये समझना है, ध्यान देना मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि कोई पर्सन है वो रोड पे चल रहा है ना। जब वो इस जगह पर था तो उस समय उसका स्पीड या उसकी वेलोसिटी मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साउथ, कोई डायरेक्शन मान लेना। तो सिंपल सी बात, किसके बात कर रहे हैं हम? स्पीड की वेलोसिटी की? वेलोसिटी की। अगर कोई भी किलोमीटर पर आवर में है तो यानी वो या तो स्पीड होगा या तो वेलोसिटी होगा, उसका यूनिट हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन हम लोग डायरेक्शन भी बता दिए, और जब डायरेक्शन बता दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वेलोसिटी हो गया। बात समझ में आ रहा है? डाउट है इसमें? नहीं। अगर ये गाड़ी यहां पर चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब यहां पर आया तो उसकी गाड़ी का जो स्पीड था यानी जो वेलोसिटी था वो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आप ये बताओ, बस इतना बताओ कि वेलोसिटी में चेंजेस आया कि नहीं? वेलोसिटी में चेंजेस आया कि नहीं? कोई बदलाव आया वेलोसिटी में? कोई स्पीड में चेंजेस आया? हाँ आया। अच्छा, ज्यादा चेंजेस आया या कम चेंजेस आया? ज्यादा मतलब बढ़ करके आया। पहले हम 20 के स्पीड से चल रहे थे और फिर हम 40 के स्पीड से चलने लगे, है ना। यानी मेरा स्पीड, देखो मैं अगर स्पीड बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना, वो वेलोसिटी ही है क्योंकि डायरेक्शन बोला गया है। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होता है। डिफरेंस कहां है मैं कल ही इसके पहले वाले क्लास में बता दिया था। समझ में आया? अब ये पर्सन जो ए से बी तक पहुंचा और बी से जब सी के पास पहुंचा है तो इस समय इसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ये बताओ क्या वेलोसिटी में कोई चेंजेस आया? हाँ, वेलोसिटी में चेंजेस आया। ज्यादा आया कि कम आया? कम आया। यानी पहले ज्यादा था और क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि पहले गाड़ी यहां था, जब यहां पहुंचा तो स्पीड बढ़ गया यानी वेलोसिटी बढ़ गया, यानी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंजेस आ गया। और जब यहां पर था, यहां से जब सी के पास पहुंचा तब उसका भी वेलोसिटी में क्या आया? चेंजेस आया, वो घट गया। अब सोचो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब ऐसा मान लो कि गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं तो देखिए, एक जो गाड़ी का दो कान है समझ लो, यानी दो हैंडल है, समझ रहे हैं? हैंडल दो होता है, एक में क्लच होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, ठीक है। एक जगह क्लच होता है और एक जगह एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सेलरेटर। देखना थोड़ा सा काम आएगा, वहीं पर आएगा। एक्सेलरेटर है ना। तो अब ये बताओ कि अगर हम यहां से यहां आए होंगे, है ना, यहां से यहां आए होंगे तो मेरा एक्सेलरेटर, ध्यान देना, दिखाई दे रहा मेरा हाथ ना? सभी को दिखाई दे रहा है? तो मेरा जो एक्सेलरेटर है वो ऐसे हुआ होगा या फिर ऐसे हुआ होगा? पहला वाला कंडीशन, पहला वाला कंडीशन मतलब हम क्या लिए? एक्सेलरेशन लिए। हम क्या लिए? एक्सेलरेशन लिए। समझ में आ रही मेरी बात? मेरा गाड़ी यहां आ गया, समझ में आ रहा है? और यहां से जब हम लोग यहां पर आए यानी 10 आए होंगे तब इसका मतलब क्या हुआ होगा? हम एक्सेलरेशन लिए होंगे या एक्सेलरेशन और कम किए होंगे? कम किए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कान को ज्यादा ऐंठोगे तो ज्यादा चिल्लाओगे, है ना, और कान को नहीं ऐंठोगे तो नहीं चिल्लाओगे। तो यहां पर वही बात हो गया। एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या हुआ? स्पीड बढ़ा यानी वेलोसिटी बढ़ गया। अगर एक्सेलरेशन घटा तो क्या हुआ? स्पीड या वेलोसिटी भी घटा। तो वहां पर हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर वो जो सामान होता है उसको हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। यहीं से तो आया वो वर्ड, यहीं से वो वर्ड आया एक्सेलरेटर, है ना। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन लेंगे उतना ज्यादा गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब उसके वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या हो गया? ए इक्वल टू, ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन के कारण क्या आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? पहले उसकी स्पीड या वेलोसिटी दूसरी थी और अब कितनी हो गई? दूसरी हो गई। तो यानी क्या हो गया? चेंज आया। उसके वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया। लेकिन ये सोच के रखो कि चेंज आया किसके आधार पर? समय के आधार पर। ऐसा तो नहीं है ना कि 8 बजे उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, कितने तारीख को? 5 जून को।
ठीक है, तो क्या 5 ही जून 2021, सॉरी 22 नहीं 21, तो 8 बजे ही क्या 5 जून 2021 को उसका गाड़ी का स्पीड उसी समय पर क्या 20 से 40 हो सकेगा? कभी नहीं हो सकता। हाँ, 8:05 बोल सकते हैं, 8:01 बोल सकते हैं, 8:02 बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोल सकते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, उसी समय पे तो नहीं हुआ, यानी समय में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, यानी समय के साथ आ रहा है, समय के साथ, इसलिए यहां पर समय बताना जरूरी है, समय बताना जरूरी। बात समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। समय के साथ, समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंजेस आया, समय के साथ। अब देखो 8:20 था और 8:05 में उसका स्पीड हो गया, तो समय के साथ जो उसके वेलोसिटी में चेंजेस आया वही उसका क्या था? एक्सेलरेशन। वही उसका क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर तो वो समान हो है ना। हाँ, ये फेनोमेना को क्या बोल दिया हम? एक्सेलरेशन। हाँ बोलो। हाँ, अभी कैसे काम करेंगे वो बताएंगे। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ा वेलोसिटी से सोचकर देखो। अभी हम सिनेरियो हटा देते हैं, अभी ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब यहां पर देखो मेरे पास ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी है। लेकिन अगर दोनों सेम तरह का वेलोसिटी होगा तो हमको तो समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बताओ ये कौन सा वेलोसिटी होगा? ये वाला। पहले हम यहां थे फिर यहां आ गए, तो वेलोसिटी दो तरह का होता है, यानी ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यानी ये पहला वाला वेलोसिटी हो गया, और ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? फाइनल वाला वेलोसिटी हो गया। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं? u, और फाइनल वेलोसिटी को क्या मानते हैं? v। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यही हो गया इसका फॉर्मूला। समझ में आया? अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो ये लिखोगे स्टेटमेंट में, और जब सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। समझ में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्योंकि चेंजेस कब आता है? जब ज्यादा को कम से माइनस करते हैं, है ना। वैसे कम को भी ज्यादा से कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस, बदलाव कब पता चलता है? दोनों के डिफरेंस में, दोनों के डिफरेंस में, है ना। जैसे मान लो कि हमको पढ़ना था 1 बजे से लेकर 10 बजे तक। हाँ, लेकिन हम पढ़े कितना? 1 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो बताओ कितना घंटा नहीं पढ़ पाए? 4 घंटा। तो क्या किए? इस घंटे को इस घंटे से माइनस कर दिए, माइनस किए तभी तो डिफरेंस पता चला ना। तो यहां पर वही है, चेंजेस, बदलाव, डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समय के आधार पर जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं तो वो स्पीड ही है, बस कोई डायरेक्शन में लगा दो उसमें, है ना। तो अगर इसको वर्ड में देखा जाए तो सिंपल सी बात क्या होगा? ये वर्ड तो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया इक्वेशन के रूप में। v माइनस यू, v का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, बाय टाइम। अब एक और बात बताए थे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब क्या हुआ? जब हम पहुंच गए, है ना। इनिशियल मतलब जहां से चलना शुरू किए। तो गाड़ी जब चल रहा था, चलना स्टार्ट किया था, उस समय गाड़ी का स्पीड कितना था? 20। जब वो कोई स्पीड में पहुंच गया, है ना, तो वो कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये पहला वाला हो गया इनिशियल, और ये हो गया क्या? उसका फाइनल वेलोसिटी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, लिख के रख लिया करो। कितना बात समझ में आ गया? डाउट है किसी को? चलो अब देखो, ध्यान देना।
अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट देखते हैं, है ना, ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या होता है, ध्यान देना, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये नहीं बोलना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एम एस माइनस टू। हाँ, मीटर सेकंड, यहां पर सेकंड होगा ना, ध्यान देना। अच्छा, यहां पर स्क्वायर लगता है। अगर वेलोसिटी का याद आ रहा होगा तुम लोगों को, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता था, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता था मीटर पर सेकंड, है ना। और स्पीड का भी क्या होता था, मीटर पर सेकंड। इन दोनों में अंतर क्या था, वेलोसिटी और स्पीड में बस अंतर क्या था, इसमें डायरेक्शन होता है बस, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। इसमें डायरेक्शन होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें नहीं होता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। तुम लोगों को मैं डिफरेंस ही भेज दिया हूं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, मीटर पर सेकंड आया कैसे, तो ध्यान देना, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम, एक तरह से समझ लो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो फॉर्मूला है। तो ये सोचो कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना, यानी मीटर बाय सेकंड, ये होता है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट। हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट ये कैसे आया, हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का अभी मैं बताया कि वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम का तो ऐसा यूनिट क्या होता है, सिर्फ सेकंड ही तो होता है। अच्छा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कर देते हैं। अब जनरल मैथ सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, तो मीटर बाई सेकंड। अब ये तो कोई डिवाइड हो रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s, होगा ना। तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो m ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो s स्क्वायर हो जाएगा। मैथ में बोल बोल के थक गया मैं, कि अगर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होता है, और a को a से प्लस करेंगे तो 2a होगा। तो यहां पर क्या है, s को s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो s को जब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s बनेगा या a s स्क्वायर बनेगा, s स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो नीचे लिखा हुआ, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ऐसे ही ना बोल रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब तो यही ना हुआ। तो देखो कैसे ये मीटर पर सेकंड आया, फॉर्मूले से तो आया, फॉर्मूले से आया, क्योंकि फॉर्मूला में वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में करना होगा, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, है ना। इसको हम लोग यहीं पर लिख दिए। अच्छा, ये डिवाइड का साइन है, अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना चाहें तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ऐसा हो गया, ये 1 m को मल्टीप्लाई किए तो m आ गया, और s को s से मल्टीप्लाई किए तो m स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही तो चीज लिखे हैं, अगर पर हटा दोगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। रेडिकल्स में पढ़े होगे, बात समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे आया, यूनिट कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि एग्जाम में यूनिट पूछता है। बात समझ में आ रहा है, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो। अभी तो बताएं कि अगर हम लोग एक प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हैं, तुम अपने घर से यहां आए, तो जितना बजे अपने घर से निकले थे क्या उतने ही बजे यहां पहुंच गए, समय लगा ना, तो फिर समय तो नीचे लगाएंगे। अब तुम जो स्पीड से चल रहे थे बीच में हो सकता है कि स्पीड बढ़ाए घटाए होगे, तो अपना ऐसे देखोगे यार टाइम ज्यादा हो रहा है, उनका मतलब लेट हो रहा है मेरा, तो अपना स्पीड बढ़ा दिए होगे पैर का। और जब देखे कि नहीं भाई जी आज ट्यूशन नहीं जाना, बंक मारना है, तो एकदम धीरे धीरे चलोगे, अपना एक्सरसाइज एकदम कम कर दोगे, है ना, कि टाइम मेरा रास्ते में बीत जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, लिखना है तो लिख लो।
कंप्लीट हो गया। बता दें, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं आगे। देखो बात बता रहा हूं, अब फिजिक्स का एकदम मेन पार्ट पर आ गए हम लोग को, एकदम ध्यान से समझना होगा क्योंकि हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये मिटा देता हूं। देखो दो सिनेरियो बताऊंगा, ठीक है, दो सिनेरियो बताऊंगा, दो सिनेरियो से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। केस ए यानी केस 1 और केस 2। ठीक है, मान लो कि कोई 20 किलोमीटर पर आवर में था और वो 40 में चला गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि वो पहले 40 में था और वो 20 में चला गया। चलो 10 ही मान लेते हैं जो हम लोग सिचुएशन देखे थे। ठीक, समझ में आया? तो पहले सिचुएशन ये देखो, पहले वो इतने में था और फिर अब वो इतने में पहुंच गया। तो पहले का मतलब क्या हो गया? इनिशियल। पहले का मतलब क्या हो गया? इनिशियल। तो ये मेरा इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल हो गया मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। और बाद में वो कितना चला गया, यानी उसका स्पीड बढ़ गया, है ना, या वेलोसिटी बढ़ गया। तो वो कितना हो गया फाइनल, मतलब v कितना हो गया उसका? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका यूनिट ही लेकर चलते हैं मीटर पर सेकंड से, तो अच्छे से समझ में आएगा। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको पूछेगा बताओ उसका वो कितना एक्सेलरेट किया। सिंपल सी बात है, उसका स्पीड बढ़ा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ा, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना बढ़ा तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यही तो फॉर्मूला होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखे, v मतलब 40, तो ये आ गया 40 माइनस 20 बाई, अच्छा टाइम भी निकाल देते हैं। टाइम मान लो लगा उसको 2 सेकंड। हाँ, अभी ले लिए कि मान लो यहां से आने में उसको 2 सेकंड लगा, हम ऐसा एज्यूम कर लिए। वो देगा सब का सब चीज क्वेश्चन में देगा। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब फाइनल। इनिशियल मतलब जहां से तुम चलना शुरू किए उसको u मान ली, और जहां तक गए मतलब फाइनल, तो तुम्हारा v हो गया। ठीक है, तो अब देखो टाइम कितना है उसका? टाइम है 2 सेकंड। तो सॉल्व करते हैं, तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बाई 2, तो क्या जाएगा? 10। 10 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ये इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन यानी कितना अपना स्पीड बढ़ा, उसका एक्सेलरेशन कितना बढ़ा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो आंसर देखो किसमें आ रहा है? पॉजिटिव में। आंसर किसमें आ रहा है? पॉजिटिव में। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि आंसर किसमें आया? पॉजिटिव में आया। लेकिन इस केस में देखो क्या होगा। इनिशियल मेरा क्या है? स्टार्टिंग मेरा क्या है? 40, इसको मीटर पर सेकंड बना लो। और मेरा v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम मेरा कितना मान लो इस बार हम 3 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में इसलिए। तो अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो v मेरा कितना है? v मेरा 10 है, माइनस u कितना है? 40, और टाइम मेरा कितना है? तो इन दोनों को माइनस करेंगे। आप ध्यान देना, यहां 10 है, यहां 40 है, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
-30/3 आएगा। इस केस में क्या हुआ, आंसर क्या आया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार क्या आया, माइनस में आ गया, है ना, नेगेटिव में आ गया। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग कैसा एक्सेलरेशन कहेंगे, हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और बात कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहते तो इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, है ना, बढ़िया का बात नहीं है। क्वेश्चन में अगर रिटार्डेशन लिख गया तो नहीं, रिटार्डेशन ही बोलना होगा उसको। या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या तो रिटार्डेशन बोलो। एक और भी नाम है इसका, एक और नाम है, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ये तीन तीन नाम है अगर माइनस में आ गया तो। हाँ, तो पॉजिटिव का एक बेचारा एक ही है, जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, दोनों में से कोई एक बोलो, है ना। लेकिन नेगेटिव का तीन तीन नाम है, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या तो रिटार्डेशन बोलो या तो डी एक्सेलरेशन। तो अगर क्वेश्चन में कभी बोलेगा कि मेरे पास रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड का, तो जैसे वो बोलेगा कि मेरे पास रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब कि 10 के आगे क्या लगा देना है, माइनस। 10 के आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बात समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो वो या तो रिटार्डेशन बोलेगा या डी एक्सेलरेशन बोलेगा। बात समझ में आ रहा है। और एक्सेलरेशन में तो सिंपल सी बात बोल देता है कि मेरा एक्सेलरेशन इतना हुआ। समझ में आया। तो ये बात तुम लोगों को याद रखना है, लिखना है तो लिख लो जल्दी से। थोड़ा स्पीड में लिखो क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, जल्द से जल्द कवर करना है हम लोगों को, हम लोग को एक्सेलरेट करना है। हम लोग का स्पीड स्लो है, बढ़ाना है। ठीक है, हो गया सभी का।
देखो हम इतना बता दे रहे हैं कि अगर आज का क्लास जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। सोच लो आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लास जिसको अच्छे से समझ में आ गया तो इस पूरे चैप्टर जो मोशन वाला चैप्टर है उसमें डाउट नहीं होगा। न्यूमेरिकल स्पेशल न्यूमेरिकल जो बनाओगे सॉल्यूशन करोगे मैथ का, इसमें फिजिक्स में मैथ भी आता है थोड़ा, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आज की क्लास में अगर दिक्कत हुआ तो पूरा चैप्टर दिक्कत क्रिएट करेगा। तो उसमें ये सब बता रहे थे इनिशियल, लेकिन फिर से हम बता देंगे, अभी ध्यान से समझ मिटा दें इसको ना। अब देखो मैं कुछ और बात बता रहा हूं, अभी एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक्सेलरेशन का सिर्फ नाम समझे, फॉर्मूला समझे, ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसी को आगे बढ़ाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को ही आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद और कुछ समझेंगे। तो ध्यान देना कि नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, है ना। तो सोचो, ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो देखो दो दो चीज इसमें दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? दिखेगा ये कि एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो एकदम सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर से समझो कि ये मेरा एक्सेलरेटर है ना, हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो हम आगे की ओर जा रहे हैं तो ये देखो उसी डायरेक्शन में दिखता है, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो जिधर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन नेगेटिव में क्या है, हम जा रहे हैं सीधा लेकिन वो पीछे की तरफ बता रहा है, पीछे यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर सेम आएगा, सेम कैपिटल लेटर में लिखता हूं जिससे समझ में, सेम, तो समझ लो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? और अगर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर डिफरेंट है यानी अपोजिट है, अपोजिट है, तो वो कैसा एक्सेलरेशन आएगा? नेगेटिव। तो फिगर के रूप से समझो कि ये है मेरा एक्सेलरेशन का एरो, ये है एक्सेलरेशन का, और ये है मेरा मोशन का एरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव। देख के ही पता चल रहा है ना। लेकिन अगर मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और मेरा मोशन का जो डायरेक्शन वो ये है, तो मेरा जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो किसमें आएगा? नेगेटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ कुछ बात ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएगा, तो वही तुम लोगों को समझना है, वही बात समझना है। एक और बात जो और भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी अगर बड़ा हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तुम्हारा छोटा गया इनिशियल वेलोसिटी से, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बताए थे, अभी इसके पहले वाले में क्या बताए थे? उस समय मेरा u था 20, है ना, मीटर पर सेकेंड, और v कितना था? 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 40 बड़ा है 20 से, 40 बड़ा है 20 से,
और 40 क्या था हमारा, v था, और 20 क्या था, u। तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन आया उसका आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया था। समझ में आ रहा है। लेकिन सेकंड वाला जो केस था, याद करो सेकंड वाला केस, उसमें क्या था, मेरा v जो था वो था 40 मीटर पर सेकंड, अभी जो केस 1 और केस 2 बताया हूं, ठीक है, और मेरा u कितना था, 10 था। यही था क्या, है ना। हाँ, तो इस केस में क्या हो गया, इसमें अगर मेरा फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तब तो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो मेरा इनिशियल था ना, कहां पर, कहां, ये वाला ना, हाँ, ये वाला इनिशियल था उस समय, सेकंड वाले केस में 40 इनिशियल था मेरा, है ना, और ये मेरा फाइनल था। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में जो u है, मेरा u वो बड़ा हो जा रहा है v से, है ना। तो इस बार मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन में स्क्वायर डालना ही डालना है, तो नंबर पूरा कट जाएगा। तो यूनिट, यार फिजिक्स में यही सबसे बड़ा दिक्कत है, यूनिट का भी गलती हुआ तो पूरा, क्योंकि अगर तुम यहां पर s यानी सेकंड हटा दोगे, यानी 2 हटा दोगे, पावर 2, तब तो ये वेलोसिटी ना हो गया, तब तो इसका मतलब तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो, और वेलोसिटी का कभी फॉर्मूला v माइनस यू नहीं होता। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए गलती हो जाएगा, इस बात को समझ। ये वाला बात जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए तुम बार बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, पक्का ही समझ में आ गया। प्लस कब होगा माइनस कब होगा समझ में आ रहा है, दिमाग में ये भरना होगा तुम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है, पूछेगा कि अगर एक कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में और उसका वो मूव कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, है ना, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में आएगा। फिर वो ग्रेटर स्मॉलर कोई नंबर के हिसाब से दे देगा, और नंबर के हिसाब से फिर तुमको पहचानना होगा, स्पीड है उसका। हाँ हाँ, मतलब ये दिखा रहा है आगे की ओर, तुम मान लो कि गाड़ी, तुम ऐंठ रहे हो लेकिन गाड़ी पीछे की ओर जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई मान लो कोई स्लाइंट हाइट है, ऐसा ऐसा कोई हाइट है ना, तुम तो पूरा ऐंठ रहे हो ऊपर की ओर, लेकिन वो आ जा रहा है पीछे की ओर। हाँ, तो वो भी, हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, बैक गियर वाला भी, रिवर्स गियर में जो हम लोग चलते हैं वो भी बात। हाँ, चलिए लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।
हो गया। एक्सेलरेशन बढ़ाओ, पॉजिटिव में ले चलो, नेगेटिव में नहीं, रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए। हो गया। हो गया। चलिए थोड़ा सा और समझिए। समझने वाली बात क्या है मैं बताता हूं। देखो ध्यान देना, मान लो कि मैं अभी यहां पर रुका हुआ हूं, तो इस समय मेरा कोई स्पीड होगा नहीं होगा। यानी अगर मैं रुका हुआ हूं तो मेरा स्पीड क्या होगा, जीरो। जो अगर देखो गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड। और ऑडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस। अब जैसे मान लो, ध्यान देना, अगर तुम लोग गाड़ी देखना तो गाड़ी में आगे में दो गोल गोल ऐसे लगे होते हैं, बीच में ना ऐसे बॉक्स जैसा बना होता है ना। और यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, हम बहुत कम वाला बता दिए, ठीक है। वैसे यहाँ 100 तक हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कांटा होता है ना। तो ये कांटा जब गाड़ी रुका रहता है ना, तो ये कांटा इधर दिखाता है। ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, गाड़ी रुका हुआ रहता है तो वो कांटा कहां दिखाता है, जीरो के। जैसे जैसे एक्सेलरेशन तुम लेते हो ये कांटा बढ़ता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो कांटा है ना वो ये नंबर को दिखा रहा है, इसका मतलब किसको दिखा रहा है, स्पीडोमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो कि क्या करता है, स्पीड मेजर करता है, स्पीड मेजरिंग, है ना। जो स्पीड को नापे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर। और यहां पर देखना ऐसे बना होता है जिसमें क्या 4, 8, 3, 2, 1, 6 कुछ अलग नंबर हो सकता है। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग ऑडोमीटर, जो डिस्टेंस बताता है कि आपकी गाड़ी कितना दूर चली, है ना, कितना वो चल चुका है वो बताता है ऑडोमीटर। तो एग्जाम में पूछ देता है ना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिस्टेंस। आंसर क्या लिखोगे, ऑडोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, क्या लिखोगे, स्पीडोमीटर। या फिर पूछ देगा कि स्पीडोमीटर क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीडोमीटर, टू डिटेक्ट या टू मेजर स्पीड। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बेसिक चीज हो गया। तो क्या कि अगर हम रुके हुए हैं तो इस समय मेरा स्पीड क्या होगा, जीरो। और जैसे ही हम चले तो कुछ ना कुछ मेरा स्पीड बढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं अभी एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैं हिंदी में पहले लिखूंगा, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में। क्या है कि अगर कोई रुक कर चला, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आया, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन आया तो इस केस में ध्यान देना उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। अगर हम रुक करके चले, रुके हुए थे और उसके बाद चलना शुरू किए, तो इस समय रुके हैं तो वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी, और चलने लगे तो वो मेरा फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम लोग रुक कर चलते हैं, रुक करके चलते हैं, जब यानी कब भी रेस्ट से मोशन में आए, तो इस केस में हमेशा याद रखना कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और सेकंड केस, अगर हम
चल कर रुके, है ना। अगर चल करके रुके इसका मतलब कि बॉडी क्या हुआ, मोशन से रेस्ट में आ गया, ठीक है ना। तो इस केस में हमेशा याद रखना कि v जो होगा यानी फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। यहां पर कौन हो गया था, इनिशियल। यही समझना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझो। दो केस है तुम्हारे पास, दो केस है, केस 1 केस 2। ध्यान देना, हम रुके हुए थे, हम रुक करके चलना शुरू किए, तो वो मेरा इनिशियल, ये मेरा इनिशियल, और ये क्या, फाइनल। उधर वाला मेरा इनिशियल हो गया और ये वाला मेरा फाइनल हो गया। तो रुक करके चलने में हमेशा याद रखना, रुके रहेंगे तो उस समय तो 0 होगा ही होगा, वो हमेशा 0 मानना है तुमको। क्वेश्चन में कभी देगा नहीं, तुमको खुद से मान लेना है ना। लेकिन अगर हम चलते चलते, जैसे यहां से चलते चलते यहां आकर रुक गए, तो हम जब चल रहे होंगे तो कोई ना कोई मेरा वेलोसिटी होगा, तो वो तो हम नहीं जानते। लेकिन हम आकर बाद में रुक गए, बाद में रुक गए, तो वो मेरा इनिशियल होगा। चलना मेरा क्या हो गया, इनिशियल, और रुकना मेरा क्या हो गया, फाइनल। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। समझ में आप। अब एग्जांपल, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना कि एक ड्राइवर था, है ना, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते आगे उसकी बिल्ली आ गई और उसने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया, है ना। तब बताओ इस केस में, ये वाला जो सिनेरियो दिया, इस सिनेरियो में फाइनल मेरा 0 होगा या इनिशियल मेरा 0 होगा। सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रहा था, फिर ब्रेक मारा गया, जब ब्रेक मारा गया तो गाड़ी रुक गया, तो यानी हम लोग चल करके रुके, चल करके रुके ना। तो चल करके रुके मतलब चलना मेरा हो गया इनिशियल और रुकना मेरा क्या हो गया, फाइनल। तो इस केस में मेरा फाइनल क्या हो गया, 0, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगा तब भी तो मेरा कांटा जो होगा, स्पीडोमीटर का जो कांटा होगा वो क्या दिखाएगा, 0 ही तो दिखाएगा। ये बात बच्चे को समझ में नहीं आता है, और अगर ये नहीं आया ना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स का चैप्टर 1 जो मोशन का जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो नहीं बनने वाला। तो फिर रटना ही पड़ेगा बैठ करके, तब रटना ही पड़ेगा। चलो इसी में एक क्वेश्चन दे देते हैं या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो तो अच्छे से क्लियर होगा। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, यही सभी इसी सिनेरियो से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a bus start from rest and attain a speed of 72 kilometer per hour in 5 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं 5 मिनट, 5 मिनट। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, ध्यान देना ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले ध्यान से समझो, उसके बाद लिखना। पहले ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तुम लोग का क्या काम होगा, सबसे पहले तुम लोग क्या करना कि क्वेश्चन पढ़ लेना। सबसे पहले तो काम यही होगा, क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। जो नंबर है पहले यहां पर लिख लेना, नंबर 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसके बाद देखो 5 मिनट, 5 मिनट। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मिनट है वो किसका यूनिट होता है, टाइम का, है ना। और किलोमीटर पर आवर जो होता है वो स्पीड का होता है। लेकिन क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में स्पीड नहीं आता, उसमें क्या आता है, वेलोसिटी आता है।
अब हम कंफ्यूज कि वेलोसिटी तो दो तरह का होता है। वेलोसिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। क्योंकि इनिशियल वाला भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है और फाइनल भी मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये जो 72 है ये वेलोसिटी तो है, लेकिन कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वाला या इनिशियल वाला? अब ये नहीं समझ में आ रहा, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो यहां पर, यहीं पर पूरा बात क्लियर हो गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब गाड़ी चल करके रुका या रुक करके चला? रुक करके चला। गाड़ी क्या होकर चला? रुक करके चला। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास? दो होनी चाहिए, दो वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए, लेकिन बुक क्वेश्चन वाला सिर्फ एक ही दिया था 72। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि 72 कौन कौन यू है कि वी है। तो हम यहाँ क्वेश्चन पढ़े, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब गाड़ी रुक करके चला। तो हम सोचे कि गाड़ी कभी भी रुक करके चलेगा ना, रुक करके चलेगा तो यू हमेशा जीरो होगा। तो यू क्या होगा? जीरो। तो अगर मेरा यू जीरो होगा, यू मेरा जीरो होगा, तो सिंपल सी बात है ये मेरा क्या होगा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? इस लाइन से पता चल गया कि ये क्या होगा, क्योंकि गाड़ी क्या होता? रुक करके चला, और रुक करके चलने में हमेशा यू क्या होता है? जीरो। तो हमको तो इनिशियल बोला नहीं, हम क्या बोले थे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोलेगा, वो स्टेटमेंट में से बताएगा। तो हम स्टेटमेंट से समझ गया कि यू मेरा क्या हो गया? जीरो, और वी मेरा कितना हो गया? 72। सिंपल सी बात है, गाड़ी रुक कर चला, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमको क्या याद आया? फिर हमको ये याद आया कि मिनट तो होता है टाइम का यूनिट, लेकिन ये तो हम लोग सेकंड में निकालते हैं। असली में तो क्या होता है? सेकंड होता है। और यहां देखो ये किलोमीटर में दिया हुआ पर आवर, लेकिन हमको क्या जानना होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका पहले वीडियो में सिखाया तुम लोगों को क्या, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो याद रखो, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि अगर बड़ा से छोटा जाना है तो क्या जाना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 80/5 से। याद आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, इस 72 को हम 18/5 कर देंगे। हाँ, तब वो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तुम लोग कर लेना, तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। एक मिनट, किलोमीटर पर आवर है ना? किलोमीटर पर आवर 5/18 है ना? 5/18, बड़ा से छोटा 5/18। समझ में आ रहा है? 5/18, तब तो ये 18 बन जाए 18 और 18 4 जा 72, 5/18 कटकर। समझ में आया? जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो बात समझ में आ रहा है? तो अब कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, ये 5 मिनट है। हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 होते हैं। तो 5 मिनट में कितने होंगे? 300 सेकंड। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। तो v मतलब फाइनल, फाइनल कितना है? 20, माइनस यू मेरा 0 है, बाई टाइम कितना है? 300। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/3। अच्छा बताओ, आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में? मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव होगा। यही पर देखो ना, v बड़ा है, u छोटा है, यानी पॉजिटिव। बस अब क्या करना है? दोनों को छोटा कर देना है। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1/15। चाहे तो और पॉइंट में निकालेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, 2 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, या फिर इसको डिवाइड करके देख लेना कितना आ जाएगा? 0.066 आएगा। 1/15 लिख सकते हो, लेकिन आंसर तो पॉइंट में लाते हैं ना। तो यहां पर ध्यान देना, एक्सेलरेशन निकाले है ना, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में? क्वेश्चन को कैसे समझे? ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स आएगा एग्जाम, तो कैसे समझेंगे? यू कैसे समझेंगे? वी कैसे समझेंगे?
किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो तुम लोग इसके वीडियो में पहले भी बताए थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड रहेगा और किलोमीटर में करना है तो क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें दिया था, मिनट में, जबकि हम लोग टाइम जानते हैं किसमें होता है, सेकंड में। तुम क्या किए, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड तो 5 मिनट में कितने सेकंड, तो 5 इंटू कर दिया ना, 5 इंटू 60 तो कितना आ गया, 300। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना था, 20 मीटर पर सेकंड वाला, माइनस u तो हमको पता चल गया था कि रुक के चला है, इसलिए यहां 0 अपॉन t मतलब 300, काट छट किए तो आंसर कितना आ गया, 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, डाउट है तो ये बात लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, लिख लो। और अच्छा, इसी के आगे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलता तो वही बात है, ग्राफ क्या बनता, स्ट्रेट बनता है ना, और नॉन यूनिफॉर्म होता तो ग्राफ सीधा नहीं बनता। समझ में आया, उसमें भी दो चीज होता, उसमें भी क्या है, टाइम और क्या होता है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वाले में क्या बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, है ना। कभी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बस यही समझना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को, ठीक है लिख लो।